भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं। तो खंडन करते समय बता दिया कि आगे का जन्म होने के लिए तो कोई निमित्त बचेगा नहीं, ऐसा जो पूर्व पक्षी का कहना था तो उसका खंडन कर दिया। कैसा नहीं, संचित कर्म तो है, उसके बल पर तो आगे के जन्म होंगे ही। उस संचित कर्म का अपलाप कैसा करोगे? तो उसने बहुत प्रयास किया पूर्व पक्षी ने, है कि नहीं? किंतु संचित कर्म तो ऐसा ही है, उसकी निवृत्ति हो नहीं पा रही है। इसका मतलब पूर्व पक्षी के अनुसार जो जी प्रक्रिया बताई मोक्ष के अभिव्यक्ति की, वो कोई ठीक नहीं है और उसका खंडन कर रहे। आगे चलिए। किंच, और दूषण दे रहे, किंच अन्यत् नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादेः अनुष्ठान आयास दुःखस्य तुल्यत्वात् नित्यानुष्ठान आयास दुःखम एव पूर्वकृत दुरितस्य फलम अर्धविराम न तो काम्यानुष्ठान आयास दुःखम इति विशेषो न अस्ति इति तद अपे पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्जेत। ठीक है जी, देखिए भाई, सरल है, तात्पर्य पहले बता देता हूँ, बाद में पंक्ति देखते हैं। क्या कह रहे सिद्धांती कि वो बोल रहे हैं कि देखो भाई, हे पूर्व पक्षी, तुम क्या कर रहे हो? नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख तो पूर्वकृत दुरित का फल मान रहे हो, ठीक? और हम तो कहेंगे काम्य कर्म का अनुष्ठान करते समय में भी तो दुख होता है, फिर वो भी तो दुख है, तो वो भी किस मानो, किसका फल? पूर्वकृत दुरित का फल, क्योंकि ये भी कर्म है वो भी कर्म है। नित्य कर्म करते समय भी दुख हो रहा है, काम्य कर्म करते समय भी दुख हो रहा है। फिर ये दुख पूर्वकृत दुरित का फल और वो दुख पूर्वकृत दुरित का फल नहीं, ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। इसका मतलब दोनों भी प्रकार के कर्म करते समय जो दुख हो रहा है, नित्य कर्म और काम्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो सब पूर्वकृत दुरित का ही क्या होगा? फल होगा। ठीक है, ये कहा। और ऐसा मानने से फिर क्या होगा वो आगे आ रहा है। पहले इस पंक्ति को देखिए। किंच, मिला? पुनः शुरू से। किंच अन्यत् नित्यस्य, अन्वय करेंगे थोड़ा, नित्यस्य एक शब्द छोड़कर, च काम्यस्य, पीछे काम्यस्य अग्निहोत्रादेः अनुष्ठान आयास दुःख से तुल्यत्वात् हो गया। देखिए भाई, किंच अन्यत्, और भी क्या? और भी दोष दे रहे हैं क्या? कि नित्यस्य च काम्यस्य, नित्य से मतलब नित्य कर्म और काम्य कर्म। कौन काम्य कर्म? उदाहरण अग्निहोत्रादि। तो अनुष्ठान आयास दुःख से तुल्यत्वात्, दोनों भी कर्म करते समय जो आयास हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, उससे होने वाला दुख क्या है? तुल्य है। कौन दो कर्म? नित्य कर्म और काम्य कर्म, ठीक है ना? तो दोनों का भी अनुष्ठान करते समय जो दुख होता है तो तुल्य है, दुख ही है। आगे, तुल्यत्वात्, तुल्य होने के कारण नित्यानुष्ठान आयास दुःखम एव पूर्वकृत दुरितस्य फलम अर्धविराम न तो काम्यानुष्ठान आयास दुःखम इति विशेषा नास्ति। देखिए भाई, तुल्यत्वात् क्या है? तो सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, ऐसी बात होने पर नित्यानुष्ठान आयास दुःख क्या मान रहे तुम? पूर्वकृत दुरित का फल, है कि नहीं? नित्यानुष्ठान आयास दुःखम एव, वही दुख केवल किसका फल? पूर्वकृत दुरितस्य फलम, ये मान रहे हो। न तो काम्यानुष्ठान आयास दुःखम, काम्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वह
पूर्वकृत दुरित का फल मान नहीं रहे हो, किंतु ये तुमको ऐसा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों में क्या है, समानता है। कर्म ये भी है, कर्म वो भी है, दुख ये भी है, दुख वो भी है। तो एक दुख को मान रहे पूर्वकृत दुरित का फल और एक को नहीं मान रहा है, ये ठीक नहीं है। और यदि मानना ही तुमको, तो उसके लिए कुछ हेतु तो बताना चाहिए, विशेषता बतानी चाहिए कि ऐसा क्यों। फिर नित्य कर्म करते समय दुख हो रहा है, वो पूर्वकृत दुरित का फल, और काम्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वह पूर्वकृत दुरित का फल नहीं। यदि तुमको कहना ही है तो कुछ न कुछ दोनों में क्या बताना चाहिए, विशेषता क्या है, वह कुछ कारण बताना चाहिए। किंतु सिद्धांती करे विशेष न, काही तुला विशेष भेटणार नाही, त्यामुळे तुला एक मानणं ठीक नाही। अर्थात तुला ही गोष्ट मानना ही पड़ेगी तुमको। ये बात कौन सी, कि काम्य कर्म करते समय में भी जो दुख हो रहा है वह भी पूर्वकृत दुरित का फल है, ये तुमको मानना ही पड़ेगा। और यदि नहीं मानना हो तो कुछ विशेषता बताओ दोनों में, और विशेषता तो कुछ बता नहीं सकते, तब तो ये मानना पड़ेगा क्या, कि जैसे नित्य कर्म का दुख पूर्वकृत दुरित का फल है, वैसे काम्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो भी पूर्वकृत दुरित का फल है। ठीक है, अब समझ लीजिए पूर्वपक्षी मान्य कर लेगा, हाँ मानते हैं, तब क्या आपत्ति, तब उसको आगे आएगी, इसको पूरा करते हैं। मिला पंक्ति, किंच अन्यत् नित्यस्य च काम्यस्य कर्मस अग्निहोत्रादेः अनुष्ठान आयास दुख से तुल्यत्वात्। मिला ना पंक्ति, वही पढ़ रहा हूं। नित्यानुष्ठान आयास दुखम एव पूर्वकृत दुरितस्य फलम न तो काम्यानुष्ठान आयास दुखम इति विशेषः न अस्ति। दोनों में कोई विशेषता तो है नहीं। इति नाम इति हेतु हो, तद अपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्जेत। इति नाम अतः तदपि तद शब्द का अर्थ काम्यानुष्ठान दुखम अपि, काम्यानुष्ठान दुखम अपि तद। मिला, हो गया। काम्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वह दुख भी तद अपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्जेत। प्रसज्जेत नाम स्यात्, होगा, है। क्यों हेतु दिया, विशेषः न अस्ति, दोनों में कोई विशेष नहीं है, तो विशेष न अस्ति, इस पर एक वाक्य लिखेंगे। नित्यस्य काम्यस्य वा नित्यस्य काम्यस्य वा सर्वस्यापि कर्मणः अनुष्ठान आयासजन्यम दुखम, अनुष्ठान आयासजन्यम दुखम पूर्वोपात्त दुरित फलम एव। पूर्वोपात्त दुरित फलम एव अर्धविराम। न तो नित्यानुष्ठान जन्यम दुखम, न तो नित्यानुष्ठान जन्यम दुखम पूर्वकृत दुरित फलम, पूर्वकृत दुरित फलम अर्धविराम। काम्यानुष्ठान जन्यम दुखम तो काम्यानुष्ठान जन्यम दुखम तो पूर्वकृत दुरित फलम न भवति, पूर्वकृत दुरित फलम न भवति
इति विशेषः अस्ति। पूर्णविराम। इति हेतोः काम्यानुष्ठान दुःखम अपि काम्यानुष्ठान दुःखम अपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्जेत बराबर स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, बगा अर्थ हुआ। नित्यस्य काम्यस्य वा सर्वस्यपि कर्मणः, नित्य कर्म हो चाहे काम्य कर्म हो, सर्वस्यपि कर्मणः अनुष्ठान आयासजन्यम दुःखम, अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख पूर्वोपात्त दुरित फलम एवं, पीछे किए हुए दुरित का फल तुमको मानना पड़ेगा। यदि मानना है तो सबका मानना पड़ेगा, है कि नहीं? केवल नित्य कर्म का नहीं, है कि नहीं? दुरित फलम एवं अर्धविराम। न तो नित्यानुष्ठान जन्यम दुःखम पूर्वकृत दुरित फलम, न कान्वय बाद में तू नित्यानुष्ठान जन्यम दुःखम पूर्वकृत दुरित फलम अर्धविराम। काम्यानुष्ठान जन्यम दुःखम तू पूर्वकृत दुरित फलम न भवति, नहीं है। इति इस प्रकार का विशेष अस्ति न अस्ति, वाक्य के आरंभ का न, ऐसा कोई विशेष नहीं है। इति हेतु हो, इस कारण से काम्यानुष्ठान दुःखम अपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्जेत नाम स्यात्। काम्यानुष्ठान कर्म, काम्यानुष्ठान दुःख भी मानना पड़ेगा तुमको। कौन सा? पूर्वकृत दुरित का फल। लग गए जी? तब तो फिर मानना पड़ रहा है उसको, तब क्या होगा मानने से? तो बताते आगे। तथा च सती, और उस बात को यदि मान लिया तो क्या आपके गले में पड़ जाएगा? वो बता रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को। तथा च सती नित्यानाम फल अश्रवणात् तद विधान अन्यथानुपत्तेः च नित्यानुष्ठान आयास दुःखम पूर्वकृत दुरित फलम इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना। देखिए सिद्धांती कह रहे हैं, अब तुमने इस बात को मान लिया। किस बात को? कि काम्य कर्मानुष्ठान दुःख भी पूर्वकृत दुरित का फल है, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, नहीं तो विशेष बताओ। तो विशेष तो बता नहीं सकते, तो मानना पड़ रहा है इसको। किसको? पूर्व पक्ष को। और मान लिया तो तुम्हारा जो अर्थापत्ति कल्पना तुमने की थी वो तुम्हारा समाप्त हो गई, उसका खंडन हो गया। बोले कौन से अर्थापत्ति कल्पना की थी हमने? तो सिद्धांति बता रहे उसको, पूर्व पक्ष को। ठीक है, तो पंक्ति पहले, एक वाक्य पहले देख लीजिए। तथा च सती, ये पद आया है ना सती, उस पर एक वाक्य लिखेंगे, फिर सब बताते हैं। तथा च सती, इसका अर्थ लिखिए। काम्यानुष्ठान दुःखस्य अपि काम्यानुष्ठान दुःखस्य अपि दुरित फलत्वे सति इत्यर्थः। दुरित फलत्वे सति इत्यर्थः। ठीक हो गया अर्थ। काम्यानुष्ठान दुःखस्य, काम्यानुष्ठान दुःख जो है, काम्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख भी क्या पूर्वकृत दुरित का फल है, ये मान लिया, समझ लीजिए। किसने? पूर्व पक्षी ने। ठीक है ना? तब क्या होगा? तो देखिए, तो पूर्व पक्षी को एक बात पूछेंगे, क्या कि हे पूर्व पक्षी बताओ कि तुमने नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख होता है वह
पूर्वकृत दुरित का फल है, ये क्यों माना? बताओ। ऐसा प्रश्न पूछेंगे किसको? पूर्व पक्षी। क्यों माना? तो उसके लिए उत्तर देता है वो, ध्यान दीजिए, पूर्व पक्षी उत्तर देता है कि देखो भाई, वेद के द्वारा नित्य कर्मों का विधान है, ये बात सही, वेद ने बताया है नित्य कर्म करने के लिए विधि है, और वेद निष्फल अर्थ का विधान कर नहीं सकता। विधान कर रहा है तो उसका जरूर कोई ना कोई फल होगा। अब उस नित्य कर्मों का फल क्या, फिर आपके प्रश्न उत्पन्न होगा, क्योंकि विधान तो है। और जैसे काम्य कर्म आदि का फल स्वर्ग आदि श्रुति ने बताया है, उस प्रकार नित्य कर्म का फल तो बताया नहीं है। तो फल तो बताया नहीं, विधान तो किया है नित्य कर्मों का, और व्यर्थ बात का विधान तो श्रुति कर नहीं सकती। इसलिए वो विधान व्यर्थ न होवे, इसलिए हमने क्या कर लिया, अर्थापत्ति प्रमाण से बता दिया, चिंतन कर लिया कि ये नित्य कर्म फिर इसलिए बताया है श्रुति ने कि पीछे के किए हुए जो पाप है, दुरित है, उनका फल जो दुख है वो समाप्त करने के लिए नित्य कर्म का विधान है। ऐसा हमने क्या कर लिया, अर्थापत्ति प्रमाण से निर्णय कर लिया। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। तो सिद्धांती कर रहे, ये जो तुमने अर्थापत्ति प्रमाण से सोचा है क्या कि फल तो बताया नहीं है और व्यर्थ का विधान तो हो नहीं सकता, इसका मतलब पूर्वकृत दुरित का फल भोगने के लिए नित्य कर्म का विधान है, तो कुछ तो फल हो रहा है कि नहीं? दुख मिल रहा है, इसलिए विधान व्यर्थ नहीं है। तो ये जो तुम्हारा अनुमान है वो व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी अभी क्या मान लिया, काम्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो भी क्या किसी पूर्व पाप का फल है, पूर्वकृत दुरित का फल है। अब जबकि काम्य कर्म का फल बताया है श्रुति ने, स्वर्ग आदि, अब जिस कर्म का फल बताया है, ऐसा जो काम्य कर्म वो करते समय जो दुख हो रहा है, वो दुख भी यदि तुमने पूर्वकृत दुरित का फल मान लिया, ठीक, तो उसी प्रकार नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो भी यदि पूर्वकृत दुरित का फल है, तो उतना ही फल उसका क्यों मान सकते हो? है कि नहीं? और यदि उतना ही फल उसका मानना है नित्य कर्म का, क्या पूर्वकृत दुरित को भुगवाना, तो काम्य कर्म का ही उतना मानो, काम्य कर्म का फिर स्वर्ग आदि फल मत मानो। जबकि काम्य कर्म का फल स्वर्ग आदि है तो उसको भी तुम मानते हो, केवल दुख जो हो रहा है काम्य कर्म करते समय उतना ही फल उसका मानते नहीं हो। उसी प्रकार नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख पूर्वकृत दुरित का फल है और उतना ही उसका फल है, इसको क्यों मान सकते आप? इसका मतलब नित्य कर्म का भी कुछ न कुछ और तो फल है, और यदि फल है कि नहीं, तो वो फल भोगने के लिए अन्य जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? तो कहाँ मोक्ष हो रहा है? ठीक है जी, ऐसा कह रहे कौन? सिद्धांती। तो उसने पहले जो अर्थापत्ति प्रमाण से जो निर्णय किया था उसका खंडन कर रहे हैं। तो अर्थापत्ति प्रमाण कैसे समझ में आया ना? जैसे तीनों देवदत्त उदाहरण देंगे, है कि नहीं? स्थूल कोई देवदत्त दिखाई दे रहा है और भोजन तो करता नहीं है, दिन भर लोग बैठे रहते, शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक भोजन करता हुआ दिखता ही नहीं है, किंतु उसकी स्थूलता कम नहीं हो रही है। 4 महीने हो गए तो लोग अनुमान कर लेते क्या कि शाम हो गई थी, हम लोगों को भगा देता है, जरूर रात में खाता होगा। तो रात्रि भोजन की क्या करते हैं? कल्पना। नहीं तो रात्रि की भोजन की कल्पना नहीं करेंगे तो क्या होता है? स्थूलता की अनुपपत्ति। अन्यथा मतलब रात्रि के भोजन की कल्पना किए बिना स्थूलता की उपपत्ति लगती नहीं है। उस प्रकार कुछ न कुछ फल का चिंतन किए बिना इन विधान की उपपत्ति लगती नहीं है। श्रुति ने नित्य कर्म का विधान किया है और फल तो बताया नहीं है, तो कुछ तो कल्पना करना पड़ेगी, नहीं तो विधान व्यर्थ हो जाता है। तो विधान व्यर्थ न होवे, उसकी उपपत्ति लगे, इसलिए पूर्व पक्ष ने क्या सोचा है
कि पूर्वकृत दुरित का फल जो दुख वो भोगने के लिए नित्य कर्म का अनुष्ठान है। ठीक है ना, ऐसा उसने माना है, तो वो उसका अर्थापत्ति प्रमाण क्या हो गया, व्यर्थ हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे। तथा च सती, मिला पंक्ति भाष्य में, तथा च सती, तथा सती मतलब काम्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला दुख भी पूर्वकृत दुरित का फल है, ये मान लेने पर क्या आगे, तथा च सती नित्यानाम फल अश्रवणात्, नित्य कर्मों का फल तो सुनाई नहीं दे रहा है, श्रुति ने बताया नहीं है, ऐसा तुम कह रहे हो, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को। नित्यानाम फल अश्रवणात् तद विधान अन्यथानुपपत्ते, तद विधान, तद विधान नित्य कर्म विधान, नित्य कर्म का विधान तो किया है, आप उसकी अनुपत्ति हो जाती है अन्यथा। अन्यथा मतलब कुछ फल की कल्पना किए बिना नहीं करेंगे तो उपपत्ति नहीं लगती, किसकी, विधान की, है कि नहीं, क्योंकि व्यर्थ का विधान श्रुति करती नहीं है। तद विधान अन्यथानुपपत्ते च नित्य अनुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित फलम, है कि नहीं, नित्यानुष्ठान आयास जो दुख है वह पूर्वकृत दुरित का फल है, ये तुमने निर्णय किया। क्यों? उसके विधान की संगति लगाने के लिए, क्योंकि ऐसी कल्पना किए बिना, कुछ न कुछ फल की कल्पना किए बिना विधान की संगति लगती नहीं है। तो वही तद विधान अन्यथानुपत्ते च नित्य अनुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित फलम इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना, ये जो तुम्हारी अर्थापत्ति कल्पना है ना, वो अनुपपन्न हो गई, खंडित हो गई। ठीक है जी, कैसे, और थोड़ा लिखते इस पर तब स्पष्ट होगा। पीनो देवदत्तः पीनो देवदत्तः दिवा न भुंक्ते, दिवा न भुंक्ते इत्यत्र दिवा भोजनाभावे अपि, दिवा भोजनाभावे, भोजन अभावे अपि प्राप्तस्य पीनत्वस्य, प्राप्तस्य पीनत्वस्य अन्यथानुपपत्त्या, अन्यथानुपपत्त्या रात्रि भोजनम, रात्रि भोजनम अर्थापत्ति प्रमाणेन, अर्थापत्ति प्रमाणेन यथा कल्प्यते, यथा कल्प्यते अर्धविराम तद्वत्, तद्वत् निष्फल नित्य कर्म, निष्फल नित्य कर्म विधान अन्यथानुपपत्त्या, विधान अन्यथानुपपत्त्या अर्थापत्ति प्रमाणेन कल्पितम, अर्थापत्ति प्रमाणेन कल्पितम यत् नित्य कर्मानुष्ठान दुःखस्य, नित्य कर्मानुष्ठान दुःखस्य पूर्वकृत दुरित फलत्वम, पूर्वकृत दुरित फलत्वम कथम तद उपपद्यते, कथम तद उपपद्यते,
सफल काम्य कर्मानुष्ठान सफल काम्य कर्मानुष्ठान जन्य दुःखस्य सफल काम्य कर्मानुष्ठान जन्य दुःखस्य अपि पूर्वकृत दुरित फलत्वेन पूर्वकृत दुरित फलत्वेन निष्फल नित्य कर्मानुष्ठान जन्य निष्फल नित्य कर्मानुष्ठान जन्य दुःखम एव पूर्वकृत दुरित फलम इति वक्तुम अशक्यत्वात् इति भावः। हो गया। देखिए भाई अर्थ उदाहरण देकर समझा रहे हैं। पीनो देवदत्त दीवान भूमते। पीनो मतलब स्थूल देवदत्त दिन में न भूमते, भोजन नहीं करता है। इत्यत्र दिवा भोजन अभावे अपि, दिन में भले भोजन न कर रहा हो, अभाव हो तो भी, दिवा भोजन अभावे अपि प्राप्तस्य पीनत्वस्य, किंतु उसमें पीनत्व तो है, तो प्राप्तस्य पीनत्वस्य अन्यथानुपपत्त्या, है कि नहीं, उसकी तो संगति लग ही नहीं सकती। कब तक? रात्रि के भोजन की कल्पना करने तक, तो उसकी स्थूलत्व की उपपत्ति लग नहीं सकती। इसका मतलब रात्रि का भोजन वो जरूर करता, तभी उसकी उपपत्ति लगती है, संगति लगती है। किसकी? स्थूलता की, पीनत्व की। पीनत्वस्य अन्यथानुपपत्त्या रात्रि भोजन अर्थापत्ति प्रमाणेन यथा कल्प्यते। रात्रि का भोजन जैसे अर्थापत्ति प्रमाण से क्या निश्चित किया जाता है, कल्पना की जाती है, तद्वत उस प्रकार आप सिद्धांत देखिए। निष्फल नित्य कर्म, जिसका फल सुनाई नहीं दे रहा है, तो निष्फल नित्य कर्म विधान अन्यथानुपपत्त्या, उसकी विधान की संगति लग ही नहीं सकती जब तक फल की कल्पना कुछ नहीं करते तब तक। और फल तो यदि होता स्वर्ग आदि तो बताया होता, वो तो फल है नहीं है। फिर क्या फल? पूर्वकृत दुरित का फल मान लेते, ऐसा बताया है पूर्व मीमांसकों ने। देखिए, निष्फल नित्य कर्म विधान अन्यथानुपपत्त्या अर्थापत्ति प्रमाणे न, उसकी अनुपत्ति न हो, इसलिए विधान की अनुपत्ति न हो, विधान की असंगति न हो, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाणेन कल्पितम, क्या कल्पितम? यत् नित्य कर्मानुष्ठान दुःखस्य, है कि नहीं, पूर्वकृत दुरित फलत्व। नित्य कर्मानुष्ठान का जो दुख है वो पूर्वकृत दुरित का फल है, ये सोचा है। अब बता रहे सिद्धांती, कथम तद उपपद्यते, वो आप कैसा उपपन्न होगा? अब उपपन्न नहीं होगा। मतलब नित्य कर्मानुष्ठान दुख पूर्वकृत दुरित का फल है, ये तुमको मानना उचित नहीं है। क्यों? तो देखिए आगे, सफल काम्य कर्मानुष्ठान जन्य दुःखस्य अपि, सफल मतलब जिसका फल बताया है, ऐसा जो काम्य कर्म, वो काम्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख भी, ठीक है ना। देखिए, सफल काम्य कर्मानुष्ठान जन्य दुःखस्य अपि पूर्वकृत दुरित फलत्वेन, तो क्योंकि अभी तुमने मान्य कर लिया कि वो भी पूर्वकृत दुरित का फल है, मानना ही पड़ रहा है उसको, तो दुरित फलत्वेन निष्फल नित्य कर्मानुष्ठान जन्य दुःखम एव पूर्वकृत दुरित फलम इति वक्तुम अशक्यत्वात्। निष्फल ऐसा जो नित्य कर्म, वो नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख ही केवल पूर्वकृत दुरित का फल है, ये अब तुम कह नहीं सकते, ठीक है ना जी।
पूर्वकृत दुरित फलम इति वक्तुम अशक्यत्वात् इति भाव। तो कह नहीं सकते ना, तो फिर क्या हो गया, तुम्हारा अर्थापत्ति व्यर्थ हो गया। उसके बिना कोई चारा ही न हो तब अर्थापत्ति प्रमाण से कुछ अर्थ का निर्णय कर सकते हैं। जैसे दिन में बिल्कुल भोजन करता ही नहीं है, हम लोग रात दिन उसके पास बैठे हुए हैं और स्थूलता कम हो नहीं रही है, और दूसरा कुछ चारा ही नहीं है, मतलब उपाय ही नहीं है रात्रि भोजन की कल्पना किए बिना, तब तो अर्थापत्ति प्रमाण वहां पर लागू पड़ रहा है। रात्रि भोजन की कल्पना करने के लिए लग गया जी। उस प्रकार यहां पर भी क्या कि नित्य कर्म का जो विधान है कि नहीं, वो व्यर्थ न जावे, इसलिए और कोई उपाय ही नहीं रहेगा। तब तो ये बात सोच सकते हैं क्या कि नित्य कर्म का विधान इसलिए है पूर्वकृत दुरित का फल भोगने के लिए, ये कल्पना कर सकते हैं। किंतु जैसे काम्य कर्म के बारे में दुख जो हो रहा है कि नहीं, वो भी यदि पूर्वकृत दुरित का फल है, और तो भी उसके लिए क्या अन्य फल बताया है, ठीक है कि नहीं। फिर जरूरत नहीं है क्या कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो उतना दुख ही केवल पूर्वकृत दुरित का फल है, ये कहना ठीक नहीं है। तो जैसे काम्य कर्म करते समय पूर्वकृत दुरित का फल भी हो रहा है और फल भी बताया है, वैसा यहां पर भी फिर बताना पड़ेगा। लग गया जी। चलिए, तथा च सती भाष्य में तथा च सती नित्यानाम फल अश्रवणा तद विधान अन्यथानुपपत्ते च नित्य अनुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित फलम इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना। लग गया इतना, और आगे संदर्भ देखिए। अब अर्थापत्ति कल्पना उसकी अनुपपन्न हो गई, व्यर्थ हो गई, तो उससे क्या होगा तब बता रहे आगे। एवं विधान अन्यथानुपपत्ते अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानाच नित्यानाम, ये मुख्य कहना है उनको खंडन करते हुए। पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया, अर्थापत्ति प्रमाण से तुम ये बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हो। कौन से कि नित्य कर्म का अनुष्ठान जो दुख है वह दुरित पूर्वकृत दुरित का फल है, ये दुख ही पूर्वकृत दुरित का फल है, ऐसा निश्चय कर नहीं सकते। तो अर्थापत्ति प्रमाण क्या हुआ उनका, निष्फल हो गया। तो वो होने से क्या हुआ, एवं का अर्थ लिखिए, अर्थापत्ति कल्पनाया अनुपपन्नत्वे सति अर्थापत्ति कल्पनाया अनुपपन्नत्वे सति देखिए भाई, अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्न होने पर, ठीक, थोड़ा अन्वय, एवं के बाद कौन सा शब्द पढ़ेंगे, अंतिम वाला नित्यानाम। कैसा हुआ, एवं नित्यानाम, पुनः आइए पीछे, विधान अन्यथानुपपत्ते अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानाच। लग रहा है भाई, देखिए अर्थ, एवं नित्यानाम विधान अन्यथानुपपत्ते है। अब उसको पूछेंगे पूर्व पक्षी को क्या कि भाई तुम्हारा जो अर्थापत्ति प्रमाण से तुम निर्णय करते थे वो तो व्यर्थ हो गया, अब बताओ यदि नित्य कर्मों का कुछ फल बताया नहीं है श्रुति ने, तो भले नहीं बताया हो किंतु उसका विधान क्यों किया, फिर बताओ नित्य कर्मों का विधान क्यों किया। अब पूर्व पक्ष ये नहीं कह सकता क्या
कि पूर्वकृत दुरित का फल भोगने के लिए नित्यों का विधान है, ये नहीं कह सकता, क्योंकि पूर्वकृत दुरित का फल जो दुख वो भोगने के लिए इसका ही विधान रहता, और काम्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वो यदि वो दुख उसका फल नहीं होता, तब तो तुम्हारा कहना ठीक था कि नित्य कर्म का विधान इसलिए किया है कि जो पूर्व में दुरित पड़ा है वो तो समाप्त नहीं होगा, वो समाप्त होने के लिए श्रुति ने विधान किया है। ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि अन्य उपाय से भी तो वो दुरित समाप्त हो ही जा रहा है, तो उसके लिए ही नित्य कर्म यह पूर्व पक्षी कह नहीं सकता। अब जबकि विधान तो किया है किसका, नित्य कर्म का, और व्यर्थ का विधान तो श्रुति कर नहीं सकती। इसका मतलब उस नित्य कर्म का भी काम्य कर्म की तरह और कोई फल मानना ही पड़ेगा। तो भले श्रुति ने साक्षात नहीं बताया हो तो उसका हम क्या करते हैं, अनुमान करते हैं। तो अनुमान से सिद्ध कर रहे कौन, सिद्धांत, क्या नित्य कर्मों का भी और कोई फल है, और अनुमान से और कोई फल सिद्ध हो गया किसका, नित्य कर्मों का। तब तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, मोक्ष की अभिव्यक्ति करने के लिए जीवन भर नित्य कर्म करो। अब जबकि नित्य कर्म का अन्य फल भी सिद्ध हो रहा है, तो उस नित्य कर्म करने से और फल जो स्वर्ग आदि जो भी होगा वो मिलेगा, मोक्ष मिलेगा नहीं। तो पूर्व पक्षी का खंडन हो जाएगा। लग गया जी, जी भाई। एवं में पंक्ति मिली क्या, एवं नित्यानाम, नित्यानाम मतलब नित्यानाम कर्मणाम, नित्य कर्म उनका विधान अन्यथा अनुपपत्ते, उसका विधान व्यर्थ न होवे जावे, इसलिए अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त, अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है उस दुख से व्यतिरिक्त अलग भिन्न फलत्व अनुमानात्, उस अन्य फल की क्या करेंगे हम, अनुमान करेंगे। अनुमानाच्च, इसका मतलब अन्य फल सिद्ध हो जाएगा। जब अन्य फल सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हारे कहने के अनुसार मोक्ष हो ही नहीं सकता, ये बात। अब वो क्या अनुमान हो सकता है, उस अनुमान को लिखेंगे। नित्य कर्मणः अनुष्ठान आयास दुखातिरिक्तम, नित्य कर्मणः लिखा, नित्य कर्मणः, आगे अनुष्ठान आयास दुख, अनुष्ठान आयास, अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्तम, व्यतिरिक्तम फलाम अस्ति, अतिरिक्तम फलाम अस्ति। आगे नित्य कर्म विदेहे, नित्य कर्म विदेहे अन्यथा उपपत्ति अभावात्, उपपत्ति अभावात् काम्य कर्मवत्, काम्य कर्मवत् इति अनुमानाच्च, इति अनुमानाच्च नित्यानां फलत्व सिद्धिः, नित्यानां फलत्व सिद्धिः पूर्ण विराम, चकारात्, चकारात् शास्त्रात् अपि इत्यर्थः, शास्त्रात् अपि इत्यर्थः पूर्ण विराम। तथा च, तथा च यदि नित्य कर्मानुष्ठानस्य, यदि नित्य कर्मानुष्ठानस्य प्रारब्ध दुरित कृत, प्रारब्ध दुरित कृत नित्यानुष्ठान आयास दुखम, नित्यानुष्ठान आयास दुखम एव फलम
एव फलम अर्धविराम तर्हि प्रारब्धवशात एव तद्दुःख अनुभव सिद्धौ व्यर्थम एव नित्य कर्म विधानम इति नित्य कर्म विधान अन्यथानुपपत्ति एव नित्यानाम दुःखातिरिक्त फल सद्भावम साधयति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो नित्य कर्मों का अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्तम फलम अस्ति। अनुष्ठान आयास दुख जो है उससे व्यतिरिक्त फल है किसका? नित्य कर्मों का। ठीक है ना जी। फलम अस्ति, हेतु दिया क्या? नित्य कर्म विदेहे अन्यथा उत्पत्ति अभावात, हेतु है। दृष्टांत काम्य कर्मवत। ठीक है जी, त्यानुमान हुआ। क्या हुआ? क्या सिद्ध करना है हमको? अतिरिक्त फल है। अतिरिक्त फलत्व की सिद्धि किसमें? नित्य कर्म में, है कि नहीं? दूसरे सरल भाषा में कहना हो तो नित्य कर्म आयास दुखातिरिक्त फलवत। फिर आगे का हेतु भी तो ऐसा ही। तो नित्य कर्मों को पक्ष कर लिया, तो उसमें क्या सिद्ध करना है? अनुष्ठान आयास दुख अतिरिक्त फल की सिद्धि करनी है। बराबर। हेतु दिया उसके लिए क्या? नित्य कर्म विदेहे अन्यथा उपपत्ति अभाव। नित्य कर्म का जो विधान है वह विधान व्यर्थ हो जाएगा। कब तक? अन्य फल की कल्पना नहीं करते हैं तब। नित्य कर्म विदेहे अन्यथा, है कि नहीं? मतलब अतिरिक्त फल हुए बिना उपपत्ति अभाव, उपपत्ति नहीं लगेगी। अभाव कैसे? काम्य कर्मवत। जैसे काम्य कर्म, वो जैसा काम्य कर्म आयास दुखातिरिक्त फल से अतिरिक्त फल वाला है। कौन? काम्य कर्म। काम्य कर्म का उतना ही फल थोड़ी है। क्या उस समय करते समय जो दुख हो रहा है उतना ही उसका फल है? ऐसा है क्या? उसके अतिरिक्त जैसा फल है वैसे नित्य कर्मों का भी क्या? उस आयास दुख से अतिरिक्त फल है। कर्म इति अनुमानाच्च, इस अनुमान से नित्यानाम फलवत्व सिद्धि ही, नित्य कर्म भी फल वाले हैं ये सिद्ध हो जाता है। लग गया जी? चकारात भाष्य में जो आया है ना पद, क्या आया है? अनुमानाच्य। जो चकार है ना वो चकार के बल पर बोल रहे हैं। चकारात शास्त्रात अपि इत्यर्थ। मतलब अन्य शास्त्रों से, अन्य प्रमाणों से भी हम क्या नित्य कर्मों का अतिरिक्त फल सिद्ध कर सकते। एक बार किया है पीछे। ठीक है, चलिए। तथा च यदि नित्य कर्मानुष्ठानस्य, दूसरी बात, नित्य कर्मानुष्ठान उसका फल समझ लीजिए क्या है? केवल आयास दुख। और वो किसका फल है? पूर्वकृत दुरित का फल है, प्रारब्ध का फल है। ऐसा मानेंगे तो प्रारब्ध ही स्वयं ही नित्य कर्म करवाएगा दुख भोगने के लिए। उसके लिए श्रुति को विधान करने की जरूरत
नहीं है, जबकि विधान किया है। इसका मतलब केवल दुरित का फल वो है, नित्य कर्म या आयास दुख, ये कहना ठीक नहीं। तथा च यदि नित्य कर्मानुष्ठानस्य, नित्य कर्म का जो अनुष्ठान है वो अनुष्ठान प्रारब्ध दुरित कृत, नित्यानुष्ठान आयास दुखम एवं फलम, प्रारब्ध में जो दुरित है पाप, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल, दुख फल कौन सा, नित्यानुष्ठान आयास दुखम एवं फलम, तर्हि प्रारब्धवशात एवं तद दुखानुभव सिद्धौ, है कि नहीं। प्रारब्ध के बल से ही क्या हो जाएगा, उस दुख का अनुभव के लिए नित्य कर्म का अनुष्ठान आपसे आप लोगों से हो जाएगा। जैसे प्रारब्ध में जो यदि पाप है, दुरित है, तो उसका भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए कुछ भी नहीं हो तो आ जाता है, सिर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, होता है कि नहीं, वो दुख प्रारब्ध, उसके लिए विधान किया है क्या ऐसा ऐसा तुम्हारा सिर दर्द होना चाहिए, क्यों, प्रारब्ध तुमको भोगना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रारब्ध ही क्या कर देता है, दुख का अनुभव करा देता है। उस प्रकार यदि नित्य कर्म का अनुष्ठान से होने वाला दुख केवल दुरित का फल है कि नहीं, और उसके अतिरिक्त फल नहीं है, तो प्रारब्ध ही क्या कर देता, उसको, उस फल को भोगवा देता, है कि नहीं। उसके लिए श्रुति को विधान करने की जरूरत नहीं थी, जबकि विधान किया है। इसका मतलब उस नित्य कर्म का अतिरिक्त भी फल है। तर्हि प्रारब्ध वशादेव तद दुखानुभव सिद्धौ व्यर्थम एव नित्य कर्म विधान, तो नित्य कर्म का विधान व्यर्थ हो जाएगा। इति नित्य कर्म विधान अन्यथानुपपत्ति, नित्य कर्म का विधान की अतिरिक्त कल्पना नहीं करेंगे तो अनुपपत्ति हो जाती है। वह अनुपपत्ति न हो, असंगति न हो, इसलिए अन्य फल की कल्पना करना है। नित्य कर्म विधान अन्यथानुपपत्ति एव नित्यानाम कर्मणाम दुखातिरिक्त फल सद्भावम साधयति, है कि नहीं। उस अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है उसके अतिरिक्त फल को सिद्ध करा देता है। लग गया पंक्ति, चलिए भाई, साधयति इत्यर्थः। अब चलिए एवं भाष्य, नित्यानाम विधान अन्यथानुपपत्तेः अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानाच्च। लग गया जी। तो क्या सिद्ध हुआ अभी तक की चिंतन के अनुसार, अतिरिक्त फल है इसका, नित्य कर्म का, है कि नहीं, ये सिद्ध हुआ। ठीक, केवल पूर्वकृत दुरित भोगने के लिए नित्य कर्म नहीं है, ये बात ये भी सिद्ध हुई। इससे ये सिद्ध हुआ कि हे पूर्व पक्षी, तुमने मोक्ष के अभिव्यक्ति के लिए जो बात कही थी वो ठीक नहीं है। क्या बात कही थी, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहो, काम्य कर्म मत करो, निषिद्ध कर्म मत करो, और देहादि आदि में क्या राग द्वेष मत करो, प्रारब्ध भोग से समाप्त हो जाएगा। ये जो तुमने बात कही थी मोक्ष की अभिव्यक्ति के लिए, तो उस पर हमने जो सवाल किया था कि संचित का क्या करोगे, तो उसके लिए तुमने उत्तर दिया था कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो संचित का फल मान लेंगे। तो बात बन गई। तब उसका अभी तक खंडन कर दिया बहुत सारे मुद्दों के द्वारा कि उस संचित में जो भी कोई दुरित है उसका फल नित्य कर्म का अनुष्ठान रूप दुख ये नहीं है कि नहीं। इसका मतलब संचित वैसा ही पड़ा है, वो तो आगे का जन्म देने के लिए निमित्त है। दूसरी बात, नित्य कर्म का कोई फल ही नहीं होता, ये जो तुम कहते हो ये भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया कि नित्य कर्म का भी अतिरिक्त फल है। और तुम कह रहे हो कि मोक्ष की सिद्धि करना हो तो नित्य कर्म जीवन भर करते रहो, तो करते रहेंगे नित्य कर्म, तो उससे मोक्ष तो सिद्ध होगा नहीं। उस नित्य कर्म का जो और अतिरिक्त फल बताया है उस फल को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, मोक्ष की सिद्धि होगी नहीं। अर्थात
पूर्व पक्षी ने जो मोक्ष की अभिव्यक्ति के लिए प्रक्रिया बताई थी वो सब क्या है जी, खंडित हो गई। लगे यहां तक, चलिए आगे। और भी बहुत सारे बीच बीच में मुद्दे आए। क्या एक मुद्दा ये भी बताया था कि संचित कर्मों में केवल पाप ही थोड़ी पड़ा है, पुण्य भी तो पड़ा है। पाप की समाप्ति के लिए आप कह रहे हो नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय दुख हो रहा है, वो पाप का फल है, पुण्य का क्या करोगे, वो भी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों के द्वारा खंडन कर दिया किसका, पूर्व पक्षी का। और कह रहे आगे विरोधाच्य संग्रह वाक्य है, ठीक है जी। तो क्या कर रहे इससे, तो कारणांतरम आ, अन्य भी और कुछ कारण बता रहे हैं। तो विरोधाच्य इसका क्या अभिप्राय है, एक वाक्य लिखेंगे। विरोधाच्य, विरोधाच्य अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना इत्यर्थः। विरोधाच्य अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना इत्यर्थः, मतलब अर्थापत्ति कल्पना जो पूर्व पक्षी ने की थी वो अनुपन्न बताई एक बार। अब और एक हेतु दे रहे कि इसलिए भी वो अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्न है, उपपन्न नहीं होती है, सुसंगत नहीं है, अर्थापत्ति कल्पना करना ठीक नहीं है तुम्हारा। क्यों, विरोधाच्य, ये भी हेतु बता रहे हैं। कैसे, आगे देखिए। विरुद्धम च इदम उच्यते, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं कि भाई पूर्व पक्षी तुम विरुद्ध बोल रहे हो। विरुद्धम च इदम उच्यते, क्या, आगे नित्य कर्मणि अनुष्ठीयमाने, अनुष्ठीयमाने के ऊपर लिखी क्रियमाणे, क्रियमाणे, देखिए भाई, नित्य कर्मणि अनुष्ठीयमाने, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय कर रहे तो करने पर अन्यस्य कर्मण फलम भुज्यते इति अभ्युपगमे, ठीक है ना। अन्यस्य कर्मण, अन्यस्य का ऊपर लिखिए पूर्वकृत दुरितस्य, पूर्वकृत दुरितस्य, ठीक। देखिए भाई, पुनः पढ़ता हूं। विरुद्धम चेदम उच्यते, नित्य कर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कर्मण फलम भुज्यते। ये तो यही बात पहली विरुद्ध हुई, और ऐसा स्वीकार करने से और भी विरोध आ रहा है। तो ये बात कैसी विरुद्ध हुई, देखो, ऐसा कोई जगत में कोई नियम है क्या, ये कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करना मतलब किसी अन्य कर्म का फल है वो, ऐसा होता नहीं। वो कर्म स्वतंत्र है, ये कर्म स्वतंत्र है। ये कर्म हम कर रहे हैं, अमुक अमुक कर्म कर रहे हैं, और ये कर्म क्यों, किसी कर्म का फल है, ये बात कहना ठीक नहीं। एक बात देखिए, विरुद्धम चेदम उच्यते, कैसे, नित्य कर्मणि अनुष्ठीयमाने, नित्य कर्म का अनुष्ठान करने पर कर रहे तो अन्यस्य कर्मण फलम भुज्यते इति, और आगे इति अभ्युपगम, अभ्युपगम्य माने, और ऐसा यदि स्वीकार करते हो तुम तो स एव उपभोगः नित्यस्य कर्म न फलम इति, तो वही नित्य कर्म का वो स एव उपभोग, वह उपभोग ही क्या, नित्य कर्म का फल हो गया। तो विरुद्ध क्या बात हो रही है, एक बात एक तरफ कर रहे हैं नित्य कर्म का फल है नहीं, एक बात कर रहे हैं नित्य कर्म का फल है। कौन सा, कि नित्य कर्म करते समय जो दुख का अनुभव हो रहा है वही उसका फल है। निष्फल तो विधान कर नहीं सकती श्रुति, तो फल तो बताना पड़ेगा। क्या फल, नित्य कर्म करते समय दो दुख हो रहा है, वो भले पीछे के पाप का फल है, किंतु नित्य कर्म कर रहे तभी तो फल है, तो नित्य कर्म का भी फल हो गया वो कौन, दुख का अनुभव। तो इधर फल बता रहे हो, उधर बोल रहे हो कि नित्य कर्म के लिए कोई फल नहीं होता है। ये सब बात क्या हो रही तुम्हारी, विरुद्ध हो रही। तो दो बात हुई, एक तो ये कर्म करते समय
वो कर्म दूसरे कर्म का फल होता है, ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात क्या कि नित्य कर्मों का एक तरफ फल बता रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो उसका फल नहीं है, ये बात भी क्या हो गई, विरुद्ध हो गई। पंक्ति देखिए पुनः, विरुद्धम चेदमुच्यते नित्य कर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कर्मण फलम भुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एव उपभोगः। स एव उपभोग मतलब कौन सा, स एव, देखिए एक वाक्य, पूर्वकृत दुरित फलभूतस्य नित्य कर्मानुष्ठान आयास जन्य दुःखस्य, नित्य कर्मानुष्ठान आयास जन्य दुःखस्य उपभोगः। ठीक, चलिए भाई, स एव उपभोग मतलब पूर्वकृत दुरित का फल स्वरूप, और यहां पर साक्षात नित्य कर्मानुष्ठान आयास जन्य दुख रूप उपभोग, साक्षात्कार, दुख का साक्षात्कार, उपभोग, भोग। देखिए भाई, स एव उपभोग नित्य से कर्मण फलम, नित्य कर्म का फल हो गया, नित्य से कर्मण फलम इति अर्धविराम, नित्यस्य कर्मण फलाभाव इति च विरुद्धम उच्यते। ठीक है ना, तो क्या विरुद्ध बात हो गई, स एव उपभोग नित्यस्य कर्मण फलम इति, तो उसका फल दिखा रहे हो, और आगे नित्यस्य कर्मण फलाभाव, नित्य कर्म का फल नहीं होता है, फल का अभाव होता है, इति च विरुद्धम उच्यते, ये तुम्हारा बोलना क्या हो गया, विरुद्ध हो गया। ठीक है, विरुद्धम इदम उच्यते जो आया है मूल में भाष्य में, उस पर थोड़ा लिखेंगे। नित्य कर्मणि क्रियमाणे सति नित्य कर्मणि क्रियमाणे सति अन्यस्य पूर्वकृत दुरितस्य कर्मण फलं भुज्यते इति अभ्युपगमः एकः विरोधः, इति अभ्युपगमः एकः विरोधः, पूर्णविराम। आगे, तथा अभ्युपगम्य अपि स एव बराबर पूर्वकृत दुरित फलभूतस्य नित्य कर्मानुष्ठान आयासजन्य दुःखस्य, नित्य कर्मानुष्ठान आयासजन्य दुःखस्य उपभोगः, नित्य कर्मण फलम इति वचनम अन्यः विरोधः, इति वचनम अन्यः विरोधः, पूर्णविराम। एवं नित्यस्य कर्मणः दुःखं फलम इति अभ्युपगम्य अपि, दुःखं फलम इति अभ्युपगम्य अपि नित्य कर्मणः फलवत्वाभावः, नित्य कर्मणः फलवत्वाभावः इति वचनम तृतीयः विरोधः। पूर्णविराम। तस्मात्
तस्मात् विरुद्धम तत् इदं यत् त्वया उच्यते। इदं यत् त्वया उच्यते नित्यानां फलाश्रवणात् नित्यानुष्ठान आयास दुःखम पूर्वकृत दुरित फलम इति। पूर्वकृत दुरित फलम इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो नित्य कर्मणि क्रियमाणे सति, नित्य कर्म करने पर अन्यस्य पूर्वकृत दुरितस्य कर्मणा फलम भुज्यते। अन्य पूर्वकृत दुरित कर्म का फल भोगा जा रहा है इत्याभ्युपगम, ऐसा स्वीकार करना एक विरोध है। क्योंकि एक कर्म करते समय वह कर्म दूसरी किसी कर्म का फल होता है, ऐसा नहीं होता है, तो वो एक विरोध हुआ। आगे तथा व्युपगम्यापि, ऐसा स्वीकार करने पर भी सएव मतलब जो भाष्य में आया है सएव प्रतीक, उसका अर्थ लिख दिया। पूर्वकृत दुरित फलभूतस्य नित्य कर्मानुष्ठान आयासजन्य दुःखस्य उपभोगः, वो उपभोग ही नित्य कर्म न फलम, वो उपभोग ही नित्य कर्म का फल है। मतलब वो दुख ही नित्य कर्म का फल है और कोई उसका फल नहीं है। इति वचनम अन्य विरोध, ये भी तुम्हारा कहना क्या है? विरुद्ध है कि बस उतना दुख भर उसका फल है और कोई फल नहीं है, ये भी विरुद्ध है। और दुख फल के लिए श्रुति क्यों विधान करेगी, है कि नहीं? तो भी तुम कह रहे हो दुख फल है उसका, तो विरोध हुआ। चलिए आगे। एवं नित्यस्य कर्मण दुखम फलम इत्याभ्युपगम्य। दूसरी बात, तीसरी बात, नित्य कर्म का दुख फल है ऐसा स्वीकार करके भी तुम कह रहे हो कि नित्य कर्म न फलवत्वाभाव, नित्य कर्म का कोई फल होता नहीं है। एक तरफ फल का स्वीकार कर रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो उसका कोई फल होता नहीं है। इति वचनम तृतीय विरोध, विरोध हो रहा है। तस्मात्, इसलिए विरुद्धम तत् इदम, इसलिए विरुद्ध तुम बोल रहे हो। कौन सा? तत् इदम, यह जो कि त्वया उच्यते, तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है। क्या? नित्यानाम फल अश्रवणात्, नित्य कर्मों का फल सुनाई न देने से नित्यानुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित फलम, ये जो तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है वो सब क्या है जी? विरुद्धम हो गया जी। चलिए आगे। इति च विरुद्धम उच्यते, हो गया ना? चलिए भाष्य में किंच, अब किंच से और दूसरे मुद्दों को लेकर खंडन कर रहे हैं और दूसरी उक्ति दे रहे खंडन के लिए, ठीक है ना? किंच इसके अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिख लीजिए। इतश्च नित्यानुष्ठाने दुरित फल भोग न सिद्ध्यति इति आह किंच इति। दुरित फल भोग न सिद्ध्यति इति आह किंच इति। पूर्ण विराम। यद्वा न आयास मात्र फलम नित्यम, न आयास मात्र फलम नित्यम इति आह किंच इति। ठीक है, चलिए भाई क्या करें? इतश्च मतलब और भी ये कारण है क्या कि नित्यानुष्ठाने दुरित फल भोग न सिद्ध्यति। नित्यानुष्ठान, नित्य कर्म का अनुष्ठान करना मतलब वही उसका दुरित फल भोग हो जाता है, ये बात को तुम कह नहीं सकते। इतश्च और भी कारण है क्या, वो बता रहे आगे किंच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। क्यों? न आयास मात्र फलम नित्यम,
नित्य कर्म का आयास मात्र फल है, ये भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों? किंच इत्यादि पंक्ति के द्वारा इस बात को सिद्ध करना है, कह रहे हैं, किंतु थोड़ा सूक्ष्म है, तो इसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।